हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन केमिस्ट्री साइट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल आपको दोनों में बहुत अधिक होने वाला है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहेगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नॉलेजफुल होने वाला है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से खोल के रख देगा। ठीक है ना, तो ध्यान से एकदम बिल्कुल देखिएगा, पेन एंड नोटबुक लेके बैठिएगा और नोट करते चलेगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखा है इन सारे के सारे पॉइंट्स को, जितने भी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा सारे के सारे एग्जांपल्स को। इसके अलावा मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करते हैं बहुत ही इजीली, मतलब विदाउट फॉर्मूला यूजिंग, मतलब फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं और इसके अलावा भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी वे में क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो पॉलिंग एंड स्लैटर, ये दोनों मिलकर के दिए थे। ठीक है ना, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कहने का सेंस है ये बिल्कुल एक्चुअल कॉन्सेप्ट, मतलब एक्चुअल आपका चीज नहीं है ये आपका क्या हाइपोथेटिकल है, जस्ट अज्यूम किया हुआ, माना गया है ऐसा कि ऐसा ऐसा बिल्कुल होता होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कहता क्या आपका जी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऑफ एन एटम विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, देखिए, मिक्स विथ इच अदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझिए इस बात को, मैं यहाँ पे क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको किसी भी एटम का कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो क्या कर सकता है, आपस में मिक्स होगा। अच्छा, ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जो क्या होंगे, एक्चुअली वैलेंस सेल के होंगे या फिर वैलेंस सेल से अंदर के होंगे, मतलब कहने का से वैलेंस सेल के तो होंगे ही, उसके साथ साथ हो सकता है कि वैलेंस सेल से एक सेल अंदर के कुछ आपको ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, और इन सारे के सारे ऑर्बिटल्स का क्या होना चाहिए, एनर्जी जो होना चाहिए, एनर्जी स्लाइटली डिफर, मतलब आपका क्या होना चाहिए, अब सेम तो हो नहीं सकता भाई, तो स्लाइटली डिफर मतलब थोड़ा बहुत का क्या होना चाहिए, एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल तो हो नहीं सकता है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और ये सब आपस में क्या होगा जी, आपका मिक्स होकर के एक नए ऑर्बिटल का एक नए ऑर्बिटल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और उसका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड वर्ड है आप समझ रहे हैं ना, अब जैसे हाइब्रिड क्या होता है, सब्जी होता है, सब्जी का पौधा होता है ना, मतलब पेड़ पौधा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है आपका जी, जो एक्चुअल ओरिजिनल होता है उससे ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बन करके आया ना, इसका प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा बेहतर निकल करके आएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो आपको इसके मिक्स होने से जो आपको ऑर्बिटल्स बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस फिनोमेना में क्या बोलते हैं हम लोग जी, हाइब्रिडाइजेशन। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है ना। चलिए, हीलियम हो गया और 2s1 2p3, ये कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब यहां से देख सकते हैं एक S और 3 ठो P मिल करके, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, चारों मिल करके क्या करेगा, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो कहने का सेंस है ये जो आपको ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करे कुछ इस प्रकार से रहेगा, एक ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा, एक ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा, एक ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा और एक ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा। याद रखिएगा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है तो चारों आपका क्या करेगा आपका जी, वो मिल करके 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। कहने का सेंस है जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुआ है उतना ही आपका क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, 4 आपका क्या हुआ जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ S का कैरेक्टर है, मतलब ये ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, 100% S ऑर्बिटल, S का कैरेक्टर होगा, है ना, मतलब S सबसेल का क्या होगा, आपको इसमें देखने को पड़ेगा, इसका नेचर मिलेगा। ठीक है ना, इसकी बात करते हैं, इसकी ये तीनों का तीनों क्या P का है, तो ये तीनों का नेचर क्या होगा, P वाला नेचर होगा। लेकिन अब अगर ये मिक्स हो चुका है पूरी तरह, तो इसमें क्या होगा, ये 1 2 3 4, चारों के चारों ऑर्बिटल में क्या होगा, कौन सा नेचर होगा, S और P3, है ना, मतलब S का भी होगा और P का भी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी बोल सकते हैं, इसमें भी क्या होगा, sp3, मतलब S का भी होगा P का भी होगा, इसमें भी क्या होगा, S का भी होगा आपका और P का भी होगा, इसमें भी क्या होगा, S का भी होगा और P का भी होगा। ठीक है ना, कहने का सेंस है जितने भी ऑर्बिटल्स बन करके आए हैं इसमें S एंड P दोनों का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कितना परसेंट S कितना परसेंट P होगा तो आप निकाल सकते हैं। देखिए आपका क्या है, एक S है और 3 P है, मतलब 4 ऑर्बिटल्स टोटल है, उसमें से एक पार्ट किसका है, S का है, और 3 पार्ट किसका है, आपका जी P का है। तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं S का, तो कितना निकल के आ जाएगा जी आपका 1/4। अरे आपका 4 में से एक है, मीन्स क्या होगा आपका जी 1/4 × 100,
यहाँ से बोल सकते हैं कितना 25%। और अगर परसेंटेज ऑफ पी निकालना चाहते हैं क्या निकाल के लेंगे जी का 3p है ना, 3 ठो है ना, पी ठो, तो 3 आपका क्या है 3/4 इंटू 100, कहने का सेंस है 75%। तो जितना भी आपको ऑर्बिटल्स मिल रहा है, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, सब में जैसे इसमें भी 25% एस कैरेक्टर होगा एंड 75% क्या होगा पी कैरेक्टर होगा, इसमें भी 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर, इसमें भी 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर, इसमें भी 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्या होता है आपका जी होता है, ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही है। तो यही आपका क्या है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या आपका जी ये जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इसका इंटरमिक्सिंग हो जाएगा आपस में, और इंटरमिक्स होकर क्या करेगा आपका जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें आपके सारे के सारे ऑर्बिटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन ओवरऑल 100% समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं, इसके रूल्स की बात करते हैं कि क्या इसका रूल रेगुलेशन है हाइब्रिडेशन का, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। रूल्स की बात करते हैं, रूल्स फॉर हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। सबसे पहला रूल देखिएगा, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, याद रखिएगा, मतलब वैसे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे आपस में इंटरमिक्स होंगे जिसका एनर्जी लगभग सेम होगा। जैसे 2s का और 2p3 का, इसमें से s का और तीनों के तीनों p का एनर्जी इक्वल तो नहीं होगा लेकिन लगभग इक्वल होगा, मतलब बहुत ही कम का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपस में इंटरमिक्स होकर के क्या होगा आपका वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी बिलोंगिंग टू सेम एटम, याद रखिएगा सेम एटम का होना चाहिए जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे आपका कार्बन में क्या था आपका जी 1 2 3 4, 4 के 4 ऑर्बिटल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही है, ठीक है ना। तो आपका एटम हो सकता है, ठीक है ना, वो एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है ना। तो वो सेम का सेम एटम या फिर सेम का सेम आयन का ही ऑर्बिटल्स होना चाहिए जो आपस में इंटरमिक्स करेगा, कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। कहने का सेंस है ऐसे ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी लगभग सेम होगा और वो एक ही एटम का होना चाहिए या फिर आयन का होना चाहिए, वो आपस में पार्टिसिपेट करके क्या करेगा हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग शॉर्ट में HO बोलेंगे, याद रखिएगा। हम लोग जब भी HO का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन, याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन फिनोमेना में उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए हाइब्रिडेशन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 क्या हुआ जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। हमको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर, ज्यादातर हाइब्रिड क्या रहेगा सिमिलर रहेगा, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप। अब सबका शेप एक जैसा नहीं हो सकता है, कुछ कुछ डिफरेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दे मे डिफर फ्रॉम, इसके अलावा देखिए दे मे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे जब देख लो 4 ऑर्बिटल्स है ना, ये इधर ओरिएंट है, ये इधर निकला हुआ है, ये इधर निकला हुआ है, ये इधर निकला हुआ है, ठीक है ना। कहने का सेंस है जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में स्पेस में ओरिएंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिकल इन शेप भी नहीं हो सकता है सबका, हाँ ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स होगा सबका शेप आइडेंटिकल होगा, कुछ कुछ ऑर्बिटल्स ऐसा भी होगा जिसका आपका क्या होगा शेप जो होगा वो आपका आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको जब मैं करा के दिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करके बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, द ऑर्बिटल्स विच टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन मे बी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, याद रखिएगा ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं और फुल फिल्ड भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉन वेव in hybrid orbitals repel each other, this tend to the farthest apart। देखिए जो भी आपका देखिए यहाँ पे जैसे देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, चारों में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना जी, तो चारों में जो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देख लीजिए ऐसे करके। अब देखिए ये इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा मूव कर रहा होगा,
इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वेव यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ, और ये सब आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से क्या होगा आपका जी, रिपेल करने से क्या होगा आपका, ये सब क्या होगा ना, एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर भागेगा, और दूर भागने की वजह से क्या होता है आपका जी, एक ये डिफरेंट शेप में ओरिएंट हो जाता है, मतलब एक डिफरेंट ज्योमेट्री देता है। इसी वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन वेव जो भी प्रेजेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, उसके वेव के कारण आपस में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण एक डिफरेंट ज्योमेट्री क्रिएट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, जो कि आप शायद पढ़े होंगे कि टेट्राहेड्रल, आपका ट्राइगोनल पाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर शेप का, लीनियर शेप का, ये सब जो शेप जो क्रिएट होता है ये किसकी वजह से होता है, इससे रिपल्सन की वजह से, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, एकदम ध्यान रखना है भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा वो हमेशा क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना, नॉट पाई बॉन्ड, बिकॉज साइडवेज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग कभी भी नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है जी, तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको इस सारे के सारे रूल रेगुलेशन को मिटाने के बाद में समझाऊंगा, या फिर अभी समझा दूं, चलो भाई अभी समझा देता हूँ, जो अभी का काम है उसको मैं भी समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एस का ऑर्बिटल आता है, ठीक है ना, क्लियर बात, और एक पी का ऑर्बिटल आता है, ठीक है, एक आता है आपका जी पी का ऑर्बिटल, है ना। अब देखो ये आपस में इंटरमिक्स होगा तो कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, इसको जरा देखते हैं, है ना। ये सब आपस में इंटरमिक्स होगा, देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो ये जो आपस में इंटरमिक्स होगा तो किस तरीके का ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, इसको जरा देखते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है, देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना, दो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्स होगा तो क्या करेगा आपका जी, क्या करेगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिसमें से याद रखिएगा कि एक लोब का साइज काफी बड़ा रहेगा, जो कि ओवरलैपिंग में काम आता है, जो कि क्या होता है आपका जी, बॉन्ड बनाने में किसी से ओवरलैपिंग में काम आता है, ठीक है ना। और दूसरा जो रहेगा आपका जी, दूसरा जो रहेगा वो काफी छोटा रहेगा, जो कि ओवरलैपिंग में काम नहीं आ पाएगा, तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक, बॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। ये जो छोटा वाला लोब है ये बॉन्डिंग में काम नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, एंटी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा, एक तो आपका बन गया जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दूसरा ही बनेगा, तो ओवरऑल देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो क्या होता है आपका जी, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन करके आता है, जिसमें फिर से देख लीजिए कि इधर वाला क्या हुआ, लार्जर शेप का, लार्जर साइज का हो गया, और इधर वाला जो है छोटा साइज का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो होगा बॉन्डिंग HO BHO कहने का सेंस है बॉन्डिंग एटॉमिक, सॉरी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये क्या होगा आपका जी, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो ये देखिए अब छोटा साइज का होता है, ये तो इतना छोटा है ना कि ये आपका ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है, और जब ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आप अगर ऐसा मान लीजिए लाते हैं, क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो भाई आपका लेटरल ओवरलैपिंग का जरूरत होता है, तो अगर आप ऐसा लाते हैं, सोच लीजिए मान लीजिए साइड में जो ओवरलैपिंग कराना चाहते हैं, बताइए तो बताइए कभी कर पाएगा, देखिए तो देखिए ऊपर वाला तो कर दिया जी, आपका ऊपर वाला कर लिया, ऊपर वाला क्योंकि लार्जर साइज का था, लेकिन नीचे वाला तो काफी छोटा था ना, तो ये आपस में तो ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाया, तो कहने का सेंस है, इसलिए क्या होता है आपका जी कि ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी नहीं कर पाता है। याद रखिएगा हमेशा क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एकदम 100% क्लियर हो रहा है। किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लाइव चैट के सेक्शन में जाकर के मेरे से पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। अगर नहीं आप बाद में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई में देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच ओनली बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, फॉर्म रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री कहने का सेंस है आपका हर तरफ से देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा ज्योमेट्री, जिसके पास क्या रहेगा, जिसके पास जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जितने भी आपका क्या है जी आपका ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी बना आपका जी एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल बना है ना। तो इसको सारे के सारे ऑर्बिटल को रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेगा, किसी भी अदर एटम से आपका क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, तो ये अपना पूरा का पूरा क्या करेगा, ड्रीम को पूरा करेगा, ड्रीम को फुलफिल करेगा। इसका ड्रीम क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन को लेकर के
आपका क्या करना, पेयरिंग करना। तो चारों के चारों ऑर्बिटल्स में क्या करेगा आपका जी, ये एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या करेगा, अपना पेयरिंग कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्बिटल रहता है जिसके पास ऑलरेडी पहले से कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका देखिए 1s2 हो गया और 2s2 हो गया और 2p3 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये है 2 इलेक्ट्रॉन और ये है आपका 1 2 3, ठीक है ना, 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये एक S का 3 ठो P का जो आपका आपस में इंटरमिक्स होकर के जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ भी बोल सकते हैं क्या जी, कि ये क्या हुआ, एक S हो गया, 3 P हो गया, तो मिलके क्या बनाएगा आपका sp3, sp3 मतलब सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा आपका जी, s और p दोनों का कैरेक्टर रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा, एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, है ना, और यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जी, ये 1 2 3, ये तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, ये क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल को। और ये क्या है आपका जी, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्यों जी, क्योंकि ये क्या है आपका जी, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री जो इसका क्रिएट होगा, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड कहने का से बिगड़ा हुआ ज्योमेट्री, है ना, बिगड़ा हुआ, मतलब sp3 है तो इसको भी होना चाहिए था आपका क्या जी, बोल सकते हैं क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग जी, टेट्राहेड्रल बोलना चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल जैसा होगा लेकिन बिगड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे जी, रेगुलर टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे हर एक बॉन्ड के बीच में, हर एक आपका क्या ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंट एंगल होगा, फिक्स एंगल होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर बात। तो ध्यान रखिएगा, जिसके पास आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके पास बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, रेगुलर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा। और अगर मान लीजिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, एकदम 100% क्लियर है। चलिए आगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स की ओर, जो कि आपका जितने ही पॉइंट्स में बताया उस पॉइंट से सारे के सारे रिलेटेड होंगे, है ना, जो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले एग्जांपल है आपका जी BeF2 मॉलिक्यूल्स। अब जरा इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार से हाइब्रिडेशन होता है, क्या क्या उसका होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडेशन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, सेंट्रल एटम का होता है, जैसे बेरिलियम यहाँ पे है सेंट्रल एटम। चलिए इसके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की ओर चलते हैं। क्या होता है, 1s2 2s2, है ना, और 2p0 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, हमेशा याद रखिएगा कि आपको हाइब्रिडेशन जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल में जो प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल्स उसी का होगा, या उससे हो सकता है कि आपका पहले का जो सेल होगा उसके ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या वैलेंस सेल तो भाई ये है, वैलेंस सेल तो ये है, BeF2 है, दो फ्लोरीन है, तो इसका मतलब पक्का क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक फ्लोरीन क्या करता है, 1 बॉन्ड बनाता है। ये सब बेसिक चीजें तो पता ही है। तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कहने का जैसे 2 बॉन्ड अगर बना रहा है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा पूरा का पूरा पेयर्ड है, तो ये क्या आपका जी ग्राउंड स्टेट में है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। और अब हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट की, है ना, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक जंप करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा आपका ऐसा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं एक हो गया आपका किस में जी, S में हो गया, और एक जो हो गया P में हो गया। अब ये दोनों आपस में मिल करके क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं एक आपका हो गया ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि S हो गया, और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका P एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, P। अब ये P क्या हो सकता है, तो P में भी PX हो सकता है, P में भी PY हो सकता है, P में भी PZ हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा किस बात पे, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस है। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस X होगा तो आपका पक्का क्या होगा आपका जी, वो क्या होगा आपका PX ही होगा। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस Y होगा तो पक्का क्या होगा, ये PY होगा। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस आपका क्या PZ होगा तो क्या होगा, Z होगा, PZ होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेगा, तो आपको 2 तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक जो होगा वो ऐसा होगा, देख लीजिए,
ये इस प्रकार से, ठीक है ना, एंड एक इस प्रकार से क्या करेगा आपका, ये है आपका दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर इन दोनों को कंबाइंडली दिखाना चाहते हैं, एक जगह दिखाना चाहते हैं, एक प्लेस पे दिखाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, ऐसे दिखा दिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, दूसरा जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाएंगे, ये वाला क्या हुआ, ये वाला ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे करके इसको हल्का सा डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। इसका इस्तेमाल नहीं होता है ओवरलैपिंग में, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका इस्तेमाल, ये जो आपका है, ये जो इसको जो दिखाया, ये छोटू वाला ऑर्बिटल ये जो छोटू वाला ऑर्बिटल, इसका इस्तेमाल आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग में नहीं होता है। ये बड़े वाले आपका ऑर्बिटल्स का क्या होगा, ओवरलैपिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका बन गया। यहाँ पे कौन रहेगा आपका जी, तो यहाँ पे रहेगा आपका कौन, बेरिलियम, है ना। यहाँ पे कौन रहेगा, बेरिलियम रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं अपन जी, हम इस प्रकार से दिखा दी बेरिलियम को। आप इसको देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आप नहीं भी दिखाएंगे, इस छोटू वाले को नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो दिखाने से फिर कोई फायदा तो है नहीं जी, है ना। तो अब देखिएगा, बेरिलियम को कुछ इस प्रकार से दिखा दिए हम लोग जी। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से दिखा दिए। अब देखिए, इसके पास क्या है आपका जी, फ्लूइड है ना। तो चलिए फ्लूइड की बात करते हैं। तो फ्लूइड के पास क्या होता है आपका जी, 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका 1s2, 2s2 और 2p5। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है जी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करेगा आपका जी, वो क्या करेगा, इससे ओवरलैप कर करके और कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी कि इसके पास क्या होगा, 1 और 2 अनपेयर्ड था। तो चलिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से दिखा दिए। अब देखिए फ्लूइड का आएगा, ये पी वाला ऑर्बिटल आएगा, कैसे आएगा जी आपका, तो पी वाला ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से आएगा, पी वाला ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे करके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, एफ का हो गया, ठीक है ना। उसी तरह देख सकते हैं, यहाँ भी आएगा, ऐसे करके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये हो गया एफ का। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका जी, तो बी ई, एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर आपका ओवरलैपिंग होता है तो आपको पता अच्छी तरीके से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा रखा है, ठीक है, वहाँ पे जाकर करके आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका BeF2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर है आपका जी, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है BF3 का, है ना। BF3 का एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p1। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से हुआ करता है, ठीक है। अब देखिए BF3 तीन फ्लूइड है, VBT से पढ़े, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े जी, थोड़ा बहुत आप इसका आपका क्या बॉन्डिंग का केस पढ़े कि किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो वहां पे एक चीज देखें कि यहाँ पे क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो चलिए जंप करा देते हैं जी आपका, देखिएगा जंप करा देंगे। अच्छा, हर केस में आपका एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नीड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है ना। एवरी केस में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ये चलिए हो गया आपका जी, एक S हो गया, है ना, और आपका क्या जी 2 क्या हुआ, P हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये डिपेंड करेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जैसे मैं बताया था कि आपको अगर मान लीजिए पीछे वाले केस में क्या था कि जैसे BeF2 के केस में क्या था आपका कि अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस, ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर एक्सिस अगर आपका क्या होगा जी x रहा होगा तो क्या होगा, s और px आपस में कंबाइन किया होगा, ठीक है ना, जो कि क्या बना होगा ऐसे करके, जो कि इसको क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि आपका क्या रहेगा, किसके एलोंग में रहेगा आपका जी, तो x एक्सिस के एलोंग में रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस, ध्यान रखिएगा, पीछे वाले केस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होगा आपका जी, y होगा, तो क्या होगा उस केस में s और py कंबाइन करेगा और ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा आपका बनाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से क्या होगा बनाएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस है, ये क्या हुआ, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस z होगा, अब ये मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होता है जी, तो जिस
जिस एक्सिस पे क्या रहेगा आपका मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, जितने भी आपका एटम्स उसमें प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड एक्सिस है तो क्या होगा एस और पी जेड कंबाइन किया होगा और तब कुछ इस प्रकार से आपका बनाया होगा आपका, ये देख लीजिए एस पी, ठीक है ना, जो कि ये कौन सा एक्सिस है जेड एक्सिस। तो अब यहाँ पे चलिए हमारे पास भी यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ये P और P किस किस तरीके का हो सकता है, मतलब आपको तो पता है अच्छी तरीके से कि 3 ऑर्बिटल है तो Px Py Pz है ना, 3 ऑर्बिटल है Px Py Pz, 3 तरीके का ऑर्बिटल्स है। अब इन तीनों में से ये P और ये P क्या क्या हो सकता है इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट या चलिए ऐसा ले लेते हैं कि इफ मॉलिक्यूलर प्लेन इक्वल टू एक्स वाई प्लेन, है ना। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होगा एक्स वाई प्लेन होगा तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा क्या होगा, एस के साथ जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा पी एक्स होगा और ये जो होगा आपका पी वाई होगा, ठीक है ना, और ये मिल करके sp2 बनाएगा, है ना। ये क्या रहेगा आपका जी, ये तीनों का तीनों ऑर्बिटल क्या होगा, किस में प्रेजेंट होगा, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इसलिए पी एक्स पी वाई आपका आपस में कंबाइन करेगा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए अब देखिएगा ठीक से, इफ मॉलिक्यूलर प्लेन इज इक्वल टू वाईजेड प्लेन होगा आपका, अगर मान लीजिए वाईजेड प्लेन होगा तो ऐसे कंडीशन में एस के साथ कौन कौन कंबाइन करेगा, पी वाई और पी जेड, तो क्या बनाएगा sp2 बनाएगा, ठीक है ना, क्लियर बात है। और अगर देखिएगा इफ मॉलिक्यूलर प्लेन इक्वल टू जेड एक्स प्लेन होगा तो क्या होगा, s के साथ कौन कौन कंबाइन करेगा, pz कंबाइन करेगा और x कंबाइन करेगा, तो ये बनाएगा क्या है sp2। तो कहने का सेंस है यहाँ पे जो होगा 3 आपका क्या होगा एक s है, 2 p है, 2 p का जो भी नंबर रहेगा वो p के ऊपर में चढ़ा देंगे, sp2 जो लिखा हुआ है इसका उधर क्या आपका जी 2 p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 3 आपका क्या होगा जी, 3 क्या होगा आपका जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, है ना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। वो किस प्रकार से होगा, तो ये इस प्रकार से, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा रहेगा, इसका छोटू सा पार्ट आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इसका छोटू सा पार्ट इधर रहेगा, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसा रहेगा आपका जी, ऐसा रहेगा, इसका छोटू सा पार्ट इधर रहेगा, क्लियर बात। तो ये जो होगा आपका जी, ये जो होगा ये क्या होगा आपका जी, तो ये क्या होगा ना पूरा कंप्लीट आपका क्या होगा एक्स वाई प्लेन में होगा, ये पूरा का पूरा, अरे 1 2 3 तीनों का तीनों क्या होगा एक प्लेन में होगा। अगर आपका क्या है मॉलिक्यूलर प्लेन क्या है एक्स वाई है तो पी एक्स और पी वाई कंबाइन करेगा तो क्या होगा ये कंप्लीट एक्स वाई में होगा। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन क्या है वाई जेड है तो पी वाई और पी जेड कंबाइन करेगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, तीनों का तीनों ऑर्बिटल जो होगा वाई जेड प्लेन में होगा। अगर आपका क्या होगा जी मॉलिक्यूलर प्लेन अगर जेड एक्स में है, अरे मॉलिक्यूलर प्लेन समझते हैं ना जी, मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए कहने का सेंस है जैसे BF3 है ना, तो BF3 है तो आपका क्या एक बोरोन और तीनों का तीनों फ्लोरीन, अगर इस बोर्ड के प्लेन में ही चारों का चारों प्रेजेंट है और ये बोर्ड का प्लेन हम कह रहे हैं कि एक्स वाई है, तो कहने का सेंस से क्या होगा आपका जी वहां पे पी एक्स और पी वाई क्या होगा आपका बोरोन का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्या है जी ये चारों का चारों एटम एक का तीन चारों का चारों एटम इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसे है इस प्लेन में मेरे हैंड के प्लेन में, और ये मेरे हैंड का प्लेन जो है ना मान लीजिए वाईजेड प्लेन है, तो इसका मतलब बोरोन का कौन कौन इस्तेमाल हुआ होगा आपका पी वाई और पी जेड, जो कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका ये चारों का चारों ऑर्बिटल इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन में नहीं, ये इस प्लेन में है, इस प्लेन में, समझ में आ रही बात ना जी, इस प्लेन में, ठीक है ना। अरे ऐसा है ना, ऐसा इस प्लेन में है तो इस प्लेन में है, तो इस प्लेन को मैं कह रहा हूँ कौन सा आपका है प्लेन जी, कौन सा प्लेन है, तो आपका जेड एक्स प्लेन है ना। तो इसमें क्या होगा आपका जी पी का जेड और आपका पी का एक्स आपका क्या करेगा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके करेगा, क्लियर बात। चलिए ये इस प्रकार से हो गया। अब चलिए फ्लोरीन की बात करते हैं। तो आपको पता अच्छी तरीके से कि फ्लोरीन के पास क्या होता है आपका फ्लोरीन के पास क्या होता है 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी बच्चा लोग, तो क्या होगा 2s2 और 2p5। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगा 1 2 3 4 5, एक आपका ये वाला ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये रहा बोरोन और इसका ये तीनों छोटू सा जो ऑर्बिटल है जो एक्चुअली ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आप उसको नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, नहीं दिखाइए अच्छा रहेगा, फालतू का कचरा जिसका कोई काम ही नहीं उसको दिखाने से क्या फायदा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है 1 2 3 तीनों में क्या है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो चलिए मैं यहाँ पे पुट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा फ्लोरीन कितना प्रेजेंट है जी 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, और तीनों के क्या है इस पी में क्या है आपका जी वो इलेक्ट्रॉन एक है अनपेयर्ड है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको पेयरिंग करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे पेयर्ड हो गया, ठीक है ना। फिर देखिएगा यहाँ भी आपका हो गया पेयर्ड, ठीक है।
पेयर्ड हो गया। फिर यहाँ भी आपका हो जाएगा पेयर्ड, देख लीजिए पेयर्ड हो गया। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के आ गया, बोरोन हो गया। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो गया। कोई दिक्कत है? कहने का सेंस है आपका जी BF3 का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया और इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ गया आपका जी sp2। कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला इस प्रकार से, यहाँ पे sp2 और बाकी प्लेन का आप जज कर लीजिए कि प्लेन अगर xy प्लेन होगा तो px py होगा, प्लेन yz होगा तो py pz होगा, प्लेन zx होगा तो आपका क्या होगा pz और px होगा। क्लियर बात? 100% ठीक है ना। इसको जल्दी से आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स, हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, CH4 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, देखिएगा कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं 1s2 2s2 और 2p2। अभी देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है आपका जी, चलिए इस प्रकार से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, 4 सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे बनाना ही है। वैसे टेक्निक बताऊंगा जो कोई भी मॉलिक्यूल आप देखते ही पहचान जाओगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड, कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए तो इस केस में तो भाई पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपका क्या है जी, ये 4 आपका क्या हाइड्रोजन खड़ा है इससे बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ से कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक्साइटेशन का जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन का, हर केस में ऐसा नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट हो गया और ये क्या आपका जी एक्साइटेड स्टेट हो गया। क्लियर बात? चलिए तो अब यहाँ से देखिएगा आपका जी कार्बन हो गया है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हो गया S, एक हो गया PX, एक हो गया PY और एक हो गया PZ। ठीक है ना, इस प्रकार से है ना, यहाँ पे तीनों आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, तीनों आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा जी ये सब आपस में आपका क्या करेगा, एक S हो गया, ठीक है ना, 3 ठो P हो गया। ठीक, चलिए अब ये सब आपस में जो आपका इंटरमिक्स होगा तो ये 4 तरीके का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। कैसा कैसा, देखिए एक रहेगा ऐसा, ठीक है, इसका छुटकू सा लोब देखिए ऐसा मैं दिखा देता हूँ, वैसे नीड तो नहीं है बट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक रहेगा ऐसा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का दोनों आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है इस प्लेन में ही है। ठीक है ना, 2 और मुझे बनाना है, तो 2 और जो मुझे बनाना है तो देखिए ध्यान से, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या एक्चुअली प्लेन के बाहर है ना, ये क्या है आपका प्लेन के बाहर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका प्लेन के बाहर है। ठीक, चलिए इसका भी छुटकू सा आपका क्या होगा जी लोब बनेगा, उसका तो खैर यूज कुछ है नहीं बट फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ। और फिर देखिएगा चौथा जो बनेगा वो प्लेन के अंदर होगा। देखिए प्लेन के क्या होगा, अंदर होगा। क्लियर बात, प्लेन के क्या रहेगा, अंदर रहेगा। एकदम 100% समझ में आ रही है। चलिए ये क्या रहेगा, प्लेन के अंदर रहेगा, मतलब ये दोनों का दोनों क्या आपका जी इन द प्लेन। अरे जो बोर्ड है ना, बोर्ड के प्लेन में रहेगा ये दोनों का दोनों आपका ऑर्बिटल। ये क्या, आउट टू द प्लेन, आउट टू द प्लेन। और ये क्या होगा आपका जी, ये क्या होगा, तो इन टू द प्लेन, इन टू द प्लेन। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, एकदम 100% क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ मार्कर लेकर के। चलिए हमारे पास देखिए 4 मार्कर हैं। ठीक है ना, हमारे पास देखिए 4 मार्कर है, 2 है आइडेंटिकल मार्कर, एक जैसा ब्लू कलर का। अच्छा ये देख लीजिए आर्ट लाइन का मार्कर है। एक थोड़ा सा छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से पूछते हैं कि सर कौन से मार्कर का इस्तेमाल करते थे। ये है आर्ट लाइन का मार्कर। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट एक क्या उसको बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आर्ट लाइन का मार्कर का विजुअलिटी बोर्ड पे सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है ना, तो वो आपको रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से, एक आपका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हो गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा पकड़ने में, ग्रिप करने में मुझे प्रॉब्लम होगा क्योंकि मार्कर थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, अब देखिएगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा रहेगा और चौथा जो हाइब्रिड रहेगा ऐसा रहेगा, अंदर की ओर घुसा हुआ। देख लीजिए यही आपका क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल। देखिएगा ये दोनों का दोनों मार्कर क्या है आपका जी, ये दोनों का दोनों मार्कर क्या है, इसको मानेंगे हम क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि क्या इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है। ये प्लेन से बाहर निकला हुआ है और देखिए एक वाला मार्कर छिपा हुआ है ना प्लेन के अंदर, ऐसे घुस करके छिपा हुआ है ना। ठीक है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा,
है ना, कुछ इस प्रकार से होगा। इसी का तो नाम है क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। भाई पकड़ा जाओ भाई, हाँ ये देख लीजिए, ये इसका नाम क्या है आपका जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोई दिक्कत है तो देख सकते हैं, ये दोनों का दोनों मार्कर इस बोर्ड के प्लेन में होगा। ये मार्कर, ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ना, ये आपका क्या बोर्ड को चीरता हुआ अंदर जाएगा। आप नहीं यकीन हो रहा है तो आप जाओ पीछे, जाओ दीवार के पीछे जाके देखो, ठीक है ना। और ये क्या रहेगा, बोर्ड के बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो यही क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब देखिएगा जी, अब भाई इसमें से कौन चलने वाला मार्कर, चलो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, लगता है ये नहीं चलने वाला है, ठीक है हटा देता हूँ। चलिए ये इस प्रकार से हो गया चारों एटम्स। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आपका हाइड्रोजन के पास क्या होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये होता है 1s1। यहाँ पे देखिए 4 आपका क्या होगा जी, हाइड्रोजन एटम आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसके पास सब में क्या एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो चलिए मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में दिखा देता हूँ। अब देखिए 4 क्या होगा हाइड्रोजन का, आपका क्या होगा, s ऑर्बिटल्स आएगा, वो आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा इसके साथ। देखिए ओवरलैप किया, ओवरलैप किया, ओवरलैप किया, कर दिया ओवरलैप, ठीक है ना। अब करने के बाद क्या होगा आपका जी, बॉन्ड बनाएगा जी। तो बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, बीच में है कार्बन, ऊपर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो बॉन्ड है ये आउट टू द प्लेन है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये आउट टू द प्लेन है, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, देख लीजिए ऐसे दिखाएंगे। और ये जो था आपका इन टू द प्लेन, उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। क्लियर बात, ठीक है ना। तो ये जो हो गया इसका, इस ज्योमेट्री का क्या नाम का हो गया जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक बॉन्ड के बीच का जो एंगल बनेगा ना, वो क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देता हूँ, 109 डिग्री 28 मिनट प्रत्येक बॉन्ड के बीच का। चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा, सब आपका क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, एक दूसरे के जैसा होगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। इसका हाइब्रिडेशन क्या आपका हो गया जी, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। क्लियर बात। यहाँ पे सारा का सारा ऑर्बिटल्स भी क्या था आपका जी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, मतलब सारा का सारा ऑर्बिटल क्या किया है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। इसलिए ये ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को, ठीक है ना, एकदम 100% समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को मूव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं NH3 की ओर। NH3 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा नाइट्रोजन के पास होता है एटॉमिक नंबर कितना, 7। तो यहाँ पे देखिएगा इसका हम लोग करेंगे जी He, ठीक है ना। फिर देखिएगा 2s2 और 2p3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका जी इस प्रकार से, इसमें हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब तो इसके पास कोई और आपको ऑर्बिटल आगे तो है नहीं जिसमें इसको जंप करा सकते थे, यहाँ पे जंपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। NH3 3 क्या आपका जी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या होता है कि आपस में क्या होगा, इंटरमिक्स होकर के क्या करेगा आपका, ये इंटरमिक्स होकर क्या करेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। आपको मैं बता रखा हूँ, एक और केस यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको मैं बता रखा हूँ कि हाइब्रिडेशन के केस में या तो फुल फील्ड, मतलब या तो हाफ फील्ड, नहीं तो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन के केस में। तो देखिएगा ये तीनों का तीनों क्या हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, लेकिन इन सब का एनर्जी लेवल क्या एक जैसा था, इसलिए क्या ये आपस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर लेगा हाइब्रिडेशन के केस में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा जी ये चारों का चारों मिल करके क्या करेगा, आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन यहाँ है, एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ रहेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ रहेगा, ठीक है ना। sp3 है तो 4 तो बनेगा जी, तो 4 बनेगा तो क्या होगा आपका जी, एक क्या रहेगा, आउट टू द प्लेन रहेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आउट टू द प्लेन है ये, है ना, ये क्या है आपका आउट टू द प्लेन। और ये जो होगा आपका जी वो क्या होगा, इनटू द प्लेन। कोई दिक्कत है जी। चलिए ये दोनों का दोनों जो रहेगा वो एक प्लेन में रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा। ये आउट टू द प्लेन हो गया, ये इनटू द प्लेन हो गया। अब मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा 4 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, चारों में से एक के पास क्या था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो ये चलिए यहाँ पे मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा जी 1 2 3 है ना, तो तीनों में क्या रहेगा आपका जी एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा।
अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा जी, इस ऑर्बिटल इसमें सब में क्या रहेगा, याद रखिएगा कितना आपका क्या रहेगा, सब में क्या होगा, एस का भी कैरेक्टर और पी का भी कैरेक्टर रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बातों को। सारे के सारे ऑर्बिटल्स में क्या रहेगा, एस का भी कैरेक्टर रहेगा और पी का भी कैरेक्टर रहेगा। और ये कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। आपको कितना जी, एक यहाँ पे ऑर्बिटल है, 3 यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना रहेगा, तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100%। तो बहुत हो गया आसान, 1/4 इंटू 100%, तो क्या होगा 25, तो 25% हो गया ना एस का कैरेक्टर, ठीक है ना। अब चलिए इसके अलावा क्या है, पी ही है ना जी, तो पी का क्या होगा 75% हो जाएगा। तो चलिए वो भी निकाल के दिखाई देते हैं। परसेंटेज ऑफ पी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100%, तो 3/4 इंटू 100, क्योंकि 3 क्या आपका जी पी का नंबर है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका जी 25 तो इक्वल टू क्या होगा 75%। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जी कि जितने भी ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं सब में, इसमें भी देखिएगा एस का कैरेक्टर रहेगा 25% रहेगा और पी का जो रहेगा 75% होगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एस में क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा कंप्लीट 100% एस ही होगा, ऐसा नहीं। सब में आपका वही होगा, एस का कैरेक्टर 25% और पी का कैरेक्टर कितना होगा आपका जी 75%। यहाँ भी आपका एस का कैरेक्टर क्या रहेगा 25% एंड पी का कैरेक्टर रहेगा 75%। यहाँ भी क्या रहेगा, एस का कैरेक्टर रहेगा 25% एंड पी का कैरेक्टर रहेगा 75%, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से एकदम बात 100% क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको हाइड्रोजन 3 है, तो उस तीनों से मैं क्या कराता हूँ, आपको ओवरलैपिंग करा करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन है, इसके पास यहाँ पे ऑर्बिटल्स, इसके पास यहाँ पे ऑर्बिटल्स, इसके पास आपका कुछ इस प्रकार से था जो कि आउट टू द प्लेन था, ठीक है ना, आउट टू द प्लेन। इसके पास एक ऑर्बिटल और यहाँ पे एक आपका क्या था जी, इन टू द प्लेन था, यहाँ पे एक आपका ऑर्बिटल है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, हाइड्रोजन का ये S, हाइड्रोजन का ये S, हाइड्रोजन का ये S आया और आकर के क्या कर लिया आपका जी, ओवरलैपिंग कर लिया। तो ओवरलैपिंग के बाद ये क्या बना लिया आपका जी, तो ये बना लिया, ये देखिए इस प्रकार से क्या था, इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, 3 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के केस में क्या है, आपको 3 जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैपिंग करके, मतलब आपको दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो ये तीनों का तीनों क्या कहलाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ये क्या कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये क्या आपका जी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्लियर बात। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपका जी, ये जो आपका ज्योमेट्री है ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगा, ये डिस्टॉर्टेड कहलाएगा। डिस्टॉर्टेड कहने का सेंस है बिगड़ा हुआ। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एंगल को, बॉन्ड एंगल को, तो आपको लगभग 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिलेगा, जो कि sp3 हाइब्रिडेशन में, क्योंकि इसका भी हाइब्रिडेशन क्या sp3 ही है जी, है ना, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा। तो sp3 हाइब्रिडेशन में देखे थे हम लोग जी पिछले केस में कि क्या था आपका, वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था वो क्या था आपका 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पे देख सकते हैं 107 डिग्री हो गया। तो कहने का सेंस घट गया आपका जी, किसके कारण घटा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपल्सन जो होगा ना इसका बहुत खतरनाक वाला होगा रिपल्सन। इस तीनों बॉन्ड पे क्या होगा रिपल्सन, ऊपर से क्या होगा बहुत खतरनाक वाला रहेगा, जिस कारण से आपका बॉन्ड को क्या होगा रिपेल करके सिकुड़ा देगा, है ना, श्रिंक कर देगा, है ना, आपको दोनों के बीच का सेपरेशन क्या करेगा, घटा देगा, सारे के सारे बॉन्ड के आपका बीच का सेपरेशन। इस कारण से क्या होगा आपका जी बॉन्ड एंगल जो होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, 160 डिग्री पे चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, और किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो लाइव चैट के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको चलिए मैं इरेज करता हूँ, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं ले चलता हूँ। वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं H2O का, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे। देखिए हीलियम हुआ और क्या हुआ 2s2 और 2p4। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या होगा जी 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आपका जी क्या होगा कि एक S 3 P मिलकर के आपस में ओवरलैप करके यहाँ भी क्या करेगा sp3 बनाएगा। इसमें देख सकते हैं कि 2 ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास क्या आपका जी
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 s ऑर्बिटल है जिसके पास क्या है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे भी क्या होगा आपका ऑक्सीजन के पास होगा वो 4 ऑर्बिटल्स होगा और चारों का चारों मिल करके क्या करेगा आपका जी, ये आपको कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें से क्या 2 ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास क्या है पेयर्ड आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है और 2 आपका क्या है अनपेयर्ड है, देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वो भी आपस में आएगा, इसके साथ क्या करेगा आप ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा, है ना, ओवरलैपिंग करके क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा। कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसा बन गया आपका जी, ऑक्सीजन है, एक ऑर्बिटल ऐसा है ऊपर में जिसके पास क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आपका 2 जो बॉन्ड बन गया ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बन गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी क्या आपका जी आपका 4 ऑर्बिटल्स तो था, हाइब्रिड 4 था, उसमें से क्या होगा मात्र 2 के पास ही आपका क्या है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 के पास क्या नॉन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा और ये भी क्या होगा आपका जी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहलाएगा, जिसका स्पेशल नाम इस स्ट्रक्चर का स्पेशल नाम दिया गया आपका जी, वो क्या इस स्ट्रक्चर का स्पेशल नाम दिया आपका जी बेंट स्ट्रक्चर। और NH3 का जो था बताना मैं भूल गया, NH3 का जो था वो बिल्कुल पिरामिड टाइप का था, इसलिए इसका नाम दिया गया आपका जी पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम 100% क्लियर है ना जी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया sp3 का केस। अब एक ले चलते हैं sp3d का केस ले चलते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं PCl5 की ओर, है ना, PCl5 की ओर। देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा फास्फोरस का सबसे पहले क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये रहा आपका नियॉन 3s2 3p3 3d0। अब यहाँ से देखिएगा 5 क्लोरीन है, में से 5 बॉन्ड इसको बनाना है ना, 5 बॉन्ड बनाना है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। एक दो तीन, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं यहाँ पे मात्र 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कहने का सेंस ये केस तो भाई पॉसिबल नहीं है। इस केस में तो भाई 5 बॉन्ड तो बनेगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा। तो जंप करके क्या आ जाएगा आपका जी, यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा है ना। 5 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाए अनपेयर्ड हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 हो गया S, 3 हो गया P और 1 हो गया D। ये आपस में मिलेगा, क्या बनेगा, S का संख्या है 1 तो S के ऊपर में 1 नंबर को दिखाने आता है। P का संख्या है 3 तो 3 को दिखा सकते हैं, है ना। फिर D का नंबर 1 है तो 1 को दिखाना आता है। क्या होगा आपका जी sp3d हो गया, है ना, sp3d हो गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके ज्योमेट्री की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से किस प्रकार से होगा। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, जैसे आपका फास्फोरस यहाँ पे होगा, तो देखिए ध्यान से ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा। 2 आपको जो ऑर्बिटल्स होगा, है ना, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स, वो एक प्लेन में ही लाई करेगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका जी इस प्लेन में, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, प्लेन के अंदर चला गया और ये प्लेन के क्या हुआ, बाहर चला गया, है ना। ये प्लेन के क्या हुआ, बाहर आ गया, है ना, ये प्लेन के बाहर आ गया। कोई दिक्कत है। चलिए ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। चलिए अब ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे समझिए, ये जो है फास्फोरस यहाँ पे होगा, फास्फोरस समझिए यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और आपका क्या जी इधर आपका क्या होगा जी, एक ऑर्बिटल हो गया इधर, और आपका क्या इधर जो हो गया एक ऑर्बिटल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एक ऑर्बिटल हो गया। कहने का सेंस मेरा हैंड दिख रहा है ना, हैंड आपको हैंड दिख रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे जो हो गया फास्फोरस एटम हो गया, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या फास्फोरस एटम, ठीक है ना। इधर जो हो गया एक ऑर्बिटल हो गया जो कि ये वाला दिख रहा है ना, इसी प्लेन में, हैंड के प्लेन में, ठीक है ना। और आपका ये ऑर्बिटल जो हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। कहने का सेंस ये तीनों का तीनों ऑर्बिटल क्या हुआ, एक प्लेन में हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, चौथा ऑर्बिटल कहाँ जाएगा आपका जी, तो चौथा ऑर्बिटल क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये चौथा ऑर्बिटल ऐसे रहेगा ऊपर में, है ना। और आपका पांचवा ऑर्बिटल जो होगा वो भी क्या रहेगा आपका नीचे रहेगा, नीचे 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 रहेगा, ठीक है ना। तो ये अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से क्या हुआ बना, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रहेगा, मैं ऐसे करके थोड़ा सा डॉटेड लाइन दिखा देता हूँ।
डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट एक प्लेन में है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रायंगल का शेप ले रहा है, ट्रायंगल का शेप ले रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, ट्राइगोनल, है ना, क्या बोलेंगे जी, ट्राइगोनल, ठीक है ना। अब चलिए अगर आप मान लीजिए इसको, इस तीनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं इससे, है ना, इस तीनों को क्या करते हैं, अगर इससे मिलाते हैं, इस तीनों को मिला देते हैं, एक पिरामिड टाइप का बन जाएगा। समझिए ध्यान से, ये आपका क्या है जी, देखिए ध्यान से, ऐसे करके यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे एक आपका हाइब्रिड ऑर्डर्स है, यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्डर्स है, और यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, जो कि आपका ऐसा केस दिख रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर इन तीनों को क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, जैसे ऐसे के लाइन, ऐसे के लाइन, ऐसे के लाइन, तो एक पिरामिड टाइप का बनना है ना। पिरामिड कहने का सेंस होगा क्या, जिसका बेस चौड़ा, तो बेस क्या है, ट्रायंगुलर टाइप का, और आपका ऊपर में न्यूक्लिया हो गया ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे में मिलाने के बाद, है ना, तो ये क्या होगा आपका जी, ये क्या होगा, ऊपर में एक पिरामिड बना। अब नीचे में भी क्या होगा, एक पिरामिड बन सकता है ना, नीचे में भी क्या होगा, एक पिरामिड बन सकता है, ठीक है ना। तो ये नीचे एक पिरामिड बन सकता है, इसलिए बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल, ऊपर में पिरामिड एक, नीचे में एक पिरामिड एक, तो क्या होगा, बाय पिरामिडल, देख सकते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, मतलब ये भी वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, लेकिन ये जो होता है ना 90 डिग्री पे होता है, बिल्कुल आपका इस तरह से देख सकते हैं। देखिएगा ये जो आपका बॉन्ड हो गया, ये क्या है आपका जी, इस प्लेन का क्या है, 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री है कि नहीं जी, है ना, ये 90 डिग्री ऊपर वाला जो हो गया 90 डिग्री, और ये जो आपका जितना भी होगा, जैसे इसके बीच का बॉन्ड एंगल आपका 120 होगा, है ना, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 होगा। कहने का सेंस है आपका प्लेन में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा, और इसमें क्या होगा, प्लेन के ऊपर में जो एक है वहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो क्लोरीन का क्या करेगा, पी ऑर्बिटल्स होगा, आपस में इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के बाद जो बॉन्ड बनाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्लोरीन की यहाँ पे एक क्लोरीन क्या होगा, अंदर होगा, एक क्लोरीन क्या रहेगा आपका, बाहर रहेगा, ठीक है ना, बाहर रहेगा, ठीक है। चलिए ये कुछ इस प्रकार से, ये सब क्या हुआ, एक प्लेन के अंदर में आ गया, और एक क्लोरीन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, एक क्लोरीन क्या रहेगा, नीचे रहेगा, जो कि यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई दिक्कत है, तो इसका नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका नाम क्या होता है जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एकदम 100% सबको समझ में आ रही बात नहीं जी, है ना। तो इसी की तरह किस किस का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसके तरह हो सकता है PF5 का स्ट्रक्चर, इसके तरह हो सकता है आपका PBr5 का स्ट्रक्चर, इसके तरह हो सकता है PI5 का स्ट्रक्चर, इस सब का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसी की तरह से हो सकता है, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर ना। किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो लाइव चैट के जरिए आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ आपका जी SF6 का स्ट्रक्चर, कि वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ दिक्कत होगा तो लाइव चैट के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए SF6 की ओर चलते हैं। सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे, क्या निकल के आएगा, नियॉन, और फिर देखिएगा 3s2 3p4 और 3d0। तो अब यहाँ से देखिएगा इसके पास है आपका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, और इसके पास क्या है, पूरा का पूरा है वैकेंट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या 6 फ्लूइड है, तो 6 फ्लूइड का मतलब होता है कि इसके पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जंप करके जाएगा। तो चलिए ये कुछ इस प्रकार से है, तो चलिए जंप करा दीजिए 1 2 3, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी कितना हो गया, 4। तो अभी मात्र क्या हुआ, 4 ही आपका क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ है। हमें क्या होना चाहिए, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सॉरी 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फिर से इसको जंप कराए थे यहाँ पे, तो चलिएगा देखिएगा क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपको अनपेयर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। और फिर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपका आया जी, 1 आया S का, 3 आया P का, 2 आया D का, तो क्या बना sp3d2, है ना, sp3d2। चलिए अब देखिएगा इसके इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, किस प्रकार से होता है। तो चलिए सल्फर है, तो इसके पास क्या रहेगा आपका जी, 6 टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आपका क्या किया है, इंटरमिक्स हुआ है, तो क्या बनाएगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बनाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उस केस में क्या होगा आपका जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा वो एक प्लेन के अंदर में होगा, है ना, 4 जो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या होगा, एक प्लेन के अंदर में होगा, ठीक है ना। अब चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से।
देखिए ये जो चार आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया वो क्या बिल्कुल एक प्लेन में है। कैसे मैं दिखाऊं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई ये बुक पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक बुक ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, सल्फर एटम यहाँ पे रहेगा, सल्फर एटम बिल्कुल इसके सेंटर पे रहेगा। एक एटम क्या रहेगा, फॉस्फोर सॉरी एक आपका ऑर्बिटल्स क्या रहेगा, इस कॉर्नर के लॉन्ग रहेगा। एक क्या रहेगा, इस कॉर्नर के लॉन्ग, एक इस कॉर्नर के लॉन्ग, एक इस कॉर्नर के लॉन्ग। कहने का सेंस है आपको सल्फर यहाँ पे, एक आपका हाइब्रिड ऐसा रहेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा रहेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा रहेगा और एक ऑर्बिटल्स ऐसा रहेगा। चार हो गया आपका जी, एक प्लेन में हो गया। अब देखिएगा पांचवा जो होगा इसके ऊपर होगा, मतलब इसके ऊपर में, ठीक है ना। और छठा जो होगा इसके क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है नीचे। तो क्या हुआ जी, स्क्वायर टाइप का बनना है, प्लेन में स्क्वायर बनना है और ऊपर में गया है। तो इस चारों को अगर मिला देते हैं आप जी, चारों को मिला देते हैं तो क्या होगा, ऊपर में एक पिरामिड बनेगा, जिस तरह से पीछे वाले केस में बताया है। और नीचे में भी क्या करते हैं, मिला देते हैं तो क्या होगा, नीचे में एक पिरामिड बनेगा। स्क्वायर हो गया, ऊपर में एक पिरामिड, नीचे में एक पिरामिड, तो क्या हुआ, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है ना। भाई ठीक से गिरो मत, तुझे बहुत अभी काम आना है। चलिए अब देखिए यही कुछ इस प्रकार से क्या होगा आपका जी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, है ना। ये क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, ऊपर में एक पिरामिड हो गया, नीचे में एक पिरामिड, तो क्या होगा, बाई पिरामिडल, या इसी का स्पेशल नाम दिया गया है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर क्या होगा, फ्लूइड आएगा तो आपस में इससे क्या करेगा, ओवरलैप करके, और ओवरलैप करके कुछ इस प्रकार से ज्योमेट्री बनाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये फ्लूइड क्या है, अंदर की ओर जा रहा है, ये फ्लूइड क्या है आपका जी, बाहर की ओर जा रहा है ना। ये फ्लूइड क्या है, अंदर की ओर जा रहा है, और ये क्या है, फ्लूइड क्या है आपका जी, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, एक फ्लूइड क्या रहेगा, ऊपर रहेगा और एक फ्लूइड क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्लियर बात। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे प्रत्येक बॉन्ड के बीच का जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे मिला देने से, ऐसे मिला देने से, ऐसे मिला देने से और ऐसे मिला देने से ऊपर एक पिरामिड बना है, नीचे भी मिलाने से क्या होगा आपका, नीचे में एक पिरामिड आपका बन जाएगा, है ना। नीचे भी क्या होगा, एक पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 3D विजुलाइज करके देखेंगे तो हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं, IF7Q, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको ट्रिक्स टेक्निक्स सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं IF7 की। तो सबसे पहले आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, क्रिप्टन, ठीक है ना। और क्या होगा, 5s2 4d, ऐसे लिखते हैं लोग, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 4d, क्या होगा आपका 10, 5s2 5p5 5d0। अब यहाँ पे देखिएगा 7 फ्लूइड है, हमें 7 बॉन्ड बनाना है इसको भाई, 7 बॉन्ड बनाना हो तो कहने का सेंस 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग जंप करा करा के कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या मात्र एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप करके कहाँ जाएगा जी, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा मैं करता हूँ ना, एक ही बार मैं सबको जंप करा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा निकल करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ जाएगा निकल करके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ जाएगा निकल करके। कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो चलिए एक ही बार में दिखा दिया हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे, मतलब मैं क्विकली टाइम को सेव करने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, वैसे एक बार में जंप कराया नहीं जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी, एक S का हुआ, 3 P का हुआ, है ना, और 3 आपका क्या है, D का हुआ। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3, है ना, sp3d3। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए आपका जी, 1 और 3 3 6 और 3 सॉरी 7, टोटल 7 हो गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 हो गया है। तो फिर से देख लीजिएगा, 5 जो रहेगा आपका जी वो क्या रहेगा, एक प्लेन के अंदर रहेगा, ठीक है ना। 5 जो रहेगा एक प्लेन के अंदर रहेगा। बस तुरंत मैं एक टेक्निक भी समझा देता हूँ। देख सकते हैं
ये रहा आपका 5 जो रहा वो एक प्लेन में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा 5, मतलब कहने का सेंस है अगर ये मैं बताता हूँ आपको जी ये एक प्लेन है तो यहाँ पे आयोडीन है तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल रहेगा, एक ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, एक ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे, कहने का सेंस है 5 ऑर्बिटल जो रहेगा वो इस प्लेन के अंदर में रहेगा, ठीक है ना। और सबके सब जो है इक्वली सेपरेट रहेगा, इक्वल डिस्टेंस से सेपरेट रहेगा। तो अगर बॉन्ड अगर निकालना चाहते हैं तो आप कर दीजिए 360 में 5 से डिवाइड, तो कितना निकल के आएगा 72, तो 72 जो रहेगा 72 डिग्री जो रहेगा बॉन्ड एंगल रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए एक ऑर्बिटल क्या रहेगा इस प्लेन के ऊपर रहेगा, एक ऑर्बिटल क्या रहेगा इस प्लेन के नीचे रहेगा, क्लियर बात, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रहा 5 ऑर्बिटल, ये जो रहा 5 ऑर्बिटल, ये क्या रहेगा, ये सब का सब एक प्लेन में रहेगा, है ना। 5 ऑर्बिटल क्या रहेगा, सब का सब एक प्लेन में रहेगा, ये क्या रहेगा ऊपर रहेगा, ये क्या रहेगा नीचे रहेगा। और इसका डन भी करते हैं 90 डिग्री। पांचों में क्या रहेगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसका इस्तेमाल कौन करेगा, फ्लोरीन, तो वो आपस में ओवरलैप करके क्या करेगा आपका ये IF7 का फॉर्मेशन करेगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो आयोडीन ये है, एक फ्लोरीन ऐसा रहेगा, एक फ्लोरीन देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये क्या होगा इनटू द प्लेन जा रहा है ना, क्लियर बात। चलिए एक फ्लोरीन क्या रहेगा आपका जी, वो एक फ्लोरीन जो रहेगा वो आउट टू द प्लेन जा रहा है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ भी देख सकते हैं आपका जी ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है इनटू द प्लेन, और ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है आपका जी आउट टू द प्लेन, आउट टू द प्लेन। चलिए ये पांचों का पांचों क्या है एक ही प्लेन में है, तो ये मैं कुछ इस प्रकार से पेंटागोनल टाइप का दिखा देता हूँ। ये क्या बनाएगा, पेंटागोनल टाइप का, है ना। ये क्या बन गया आपका जी, पेंटागन, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल, ठीक। अब चलिए एक फ्लोरीन क्या रहेगा, तो एक फ्लोरीन जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, एक फ्लोरीन क्या रहेगा ऊपर रहेगा, और एक कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। तो अब यहाँ से देखिएगा आपका जी ये जो होगा ये कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। देखिएगा ये है पेंटागन, और ऊपर में पिरामिड बन रहा है, नीचे में भी पिरामिड बनेगा जी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नीचे में पिरामिड बनेगा, नीचे में भी पिरामिड बन जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको जी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। ध्यान रखें इन बातों को, है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आई होप आप सभी को इस जैसे किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकाला था, ये आपको बेसिक फंडा आपको हाइब्रिडेशन का समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। जैसे ये प्लेन में जो है जो आपको क्या होगा जी 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में से कौन कौन सा किस तरीके का रहेगा, ऊपर में है नीचे में कौन कौन सा किस तरीके रहेगा। एक टेक्निक बस जाता है तो समझ लीजिए, अगर 2 ऑर्बिटल है तो बिल्कुल लीनियर रहेगा, है ना। 3 ऑर्बिटल है तो एक ही प्लेन के अंदर में रहेगा, ठीक है ना। और 4 ऑर्बिटल है तो याद रखिए प्लेन के बाहर चला जाएगा, चारों का चारों आपका क्या रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, प्लेन के बाहर रहेगा। और 5 रहेगा तो 3 प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, 6 रहेगा तो 4 प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, 7 रहेगा तो क्या होगा 5 आपका प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, है ना। देखिए ना 3 प्लेन में, जैसे PCl3 के केस में देखिए तो 3 आपका प्लेन में था, एक ऊपर एक नीचे था, है ना। SF6 के केस में देखिए थे 6 था ऑर्बिटल, तो 4 प्लेन में था, एक ऊपर एक नीचे था। और आपका क्या है IF7 के केस में देख रहे हैं 7 है, तो क्या है आपका 5 प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये इस प्रकार से है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में आप लोग मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे किस किस तरीके का आपका हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करके हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कोई भी मॉलिक्यूल को देखते ही हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे पहचानेंगे, इसका मैं टेक्निक्स बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल सब कुछ का क्या करेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।